चक्रधर स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं कि लार्ज कैप जो 200 स्टॉक होते हैं जिनका मार्केट कैप 40,000 करोड़ से लेकर अपसाइड जितना हाई है 20 लाख करोड़ रिलायंस तक का। तो ऐसे 200 स्टॉक हैं जो मैंने अब छांट कर अपने अप स्टॉक के अकाउंट में नंबर 1 पर रखे हैं। यह 200 स्टॉक हैं जिनका मार्केट कैप लार्ज लार्ज साइज का है। अब आज का जो वीडियो है जो बनाया जा रहा है उसमें मेरा यह बताने का प्रयास है कि ऐसे कौन से स्टॉक हैं छांटने के लिए लार्ज कैप में जो अपसाइड की ओर ट्रेंडिंग मूवमेंट में एक चैनल पैटर्न में बंधे हुए हैं। ऐसे स्टॉकों को छांटते हैं। अगला वीडियो वो बनेगा जो स्टॉकों को छांट कर मैं अपने ट्रेंड लाइन के पोर्टफोलियो में उसको उसको मर्ज करूंगा। फिर वो अगला वीडियो होगा और उसमें जो मैं स्टॉक मर्ज करूंगा उसमें बताऊंगा कि ऐसे मैंने 20-25 स्टॉक मर्ज करूंगा ऐसे अपसाइड के मोमेंटम वाले। और जो अगला वीडियो पहले बनाया था उसमें उसमें भी मेरे वो स्टॉक हैं जिनमें ब्रेकआउट जो अभी हुआ है चैनल पैटर्न के अनुसार ट्रेंड लाइन के अनुसार, अब वो वाले स्टॉक में बताऊंगा जो भयंकर रूप से अपसाइड की ओर मोमेंटम में है। लेकिन ऐसे स्टॉकों में रिस्क यह होता है कि जब जो महत्वपूर्ण बात यह होती है कि वह पॉइंट जो खरीदी पॉइंट होता है वो निकल चुकी होती है, स्टॉक भाग चुका होता है, गाड़ी छूट चुकी है। अब उसमें बैठना लेना रिस्की काम हो जाता है क्योंकि जब वो अपना दायरा अपसाइड का पूरा कर लेता है 2 गुना 3 गुना हो जाता है तब वह कभी भी एक रेंज में फंस जाएगा और डाउन साइड की ओर मूव करेगा। रिस्की रहता है लेकिन वो भयंकर रूप से तेजी में रहते हैं। और जैसे यदि अपन 25 स्टॉक छांटे तो यह मानिए कि उसमें 15 स्टॉक ऐसे निकलेंगे जो डाउन साइड की ओर या एक ट्रेंड में फंस के चैनल पैटर्न में फंस के एक रेंज क्रिएट करेंगे और डाउन साइड आ जाएंगे। 25 में से 10 स्टॉक बहुत तेजी में चलेंगे और 15 स्टॉक ऐसे होंगे जो डाउनफॉल में आ जाएंगे या रेंज क्रिएट कर लेंगे। अब मैं ऐसे स्टॉकों की चर्चा करता हूँ, निकाल के दिखाता हूँ एक एक करके। जो वीडियो लंबा होने वाला है, समझने वाली बात है कि ट्रेंड लाइन में जो स्टॉक होता है किस प्रकार से चैनल पैटर्न वर्क करती है और उन स्टॉकों को देखते हैं। ठीक है, अब नंबर 1 से अल्फाबेटिकल, अल्फा अंग्रेजी का ए अक्षर के अल्फाबेट से जो स्टॉक निकल के आते हैं वहां से शुरू करते हैं और काफी लंबा वीडियो होगा इसलिए आप देखते रहिए और समझते रहिए। सबसे पहले एबीपी, इसने काफी तेजी से वेबसाइट की जो मोमेंटम किया था, एक चैनल पैटर्न यहाँ से बना और ये बनता रहा और इसने यहाँ से इसका ब्रेकआउट किया, डबल ब्रेकआउट इसको बोलते हैं, डबल ब्रेकआउट। एक इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ हुआ और दूसरा एक ये चैनल पैटर्न जो बन के आ रही थी है ना, इसका ब्रेकआउट यहाँ हुआ। फिर अपसाइड जाने के बाद तेजी से डाउन साइड या स्टॉप एक चैनल पैटर्न में ही डाउन साइड आया और एक रेंज क्रिएट की। ऐसा ज्यादा स्टॉक भाग जाता है तब ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। अब देखते हैं अगले स्टॉक। वीडियो में बताने का उद्देश्य ये है कि ऐसे स्टॉक कौन से हैं। अब इस स्टॉक को छांटने के बाद अगले वीडियो में जो अपने ट्रेंड लाइन के जो मेरे साइट है उसमें उनको सेव करूंगा। अब देखते हैं अबाउट अबाउट इंडिया। देखा जाए तो यह स्टॉक भी एक रेंज में बना हुआ है। यह स्टॉक अप डाउन अप साइड की ओर लगातार बना हुआ है। इसका ये येलो कलर की ट्रेंड लाइन एक सपोर्ट लाइन है और अगली ट्रेंड लाइन जो है एक रेजिस्टेंस लाइन है, यहाँ से ऊपर नहीं गया। इसको देखा जाए तो इसने यहाँ पर टच किया, यहाँ यहाँ से निकला, यहाँ थोड़ा पास तक गया, यहाँ टच किया, यहाँ टच किया, यहाँ। अब इसमें ये लगातार मोमेंटम में रहने वाला है। अब इन्वेस्टिंग में लॉन्ग टाइम पर मंथली कैंडल पर ऐसे कई सारे स्टॉक होते हैं जो 2-3 साल अपसाइड की ओर लगातार मोमेंटम करते रहते हैं। उसमें से ये भी एक स्टॉक है अबाउट इंडिया का, महंगा स्टॉक है, 28,515 का स्टॉक है।
इसका मार्केट कैप काफी बड़ा है। इसको देखते हैं ट्रेंड लाइन पर देखा जाए तो इसका मार्केट कैप 60,592 करोड़ का है। फार्मास्यूटिकल कंपनी है, एक्सपेंसिव परफॉर्मर है। इसमें देखा जाए तो लगातार टोटल रेवेन्यू लगातार बढ़ता जा रहा है। इसका एनुअल प्रॉफिट देखा जाए, नेट प्रॉफिट ये भी लगातार बढ़ता जा रहा है, 367 से 365 फिर 415। ये पहला स्टॉक है। इसको अब इसका देखा जाए तो मोमेंटम एक दायरे में बंधा हुआ है, चैनल पैटर्न में बंधा हुआ है। इसने तेजी से यहाँ से डाउनफॉल किया था, इस ट्रेंड लाइन को तोड़ने के बाद तेजी से डाउनफॉल किया था और इसकी जो रेंज है उसी में इसने सपोर्ट लिया है। यदि ये सपोर्ट तोड़ता है, नीचे की ओर जाता है, तो इसका जो रेजिस्टेंस सपोर्ट लाइन निकल के आती है तो वह ये वाली सपोर्ट लाइन निकल के आती है, यहाँ तक स्टॉक आ सकता है। अब अगला स्टॉक, अब जल्दी जल्दी मैं स्टॉक बताऊंगा क्योंकि अगला जो वीडियो बनेगा उसमें मैं अपनी ट्रेंड लाइन में पोर्टफोलियो में स्टॉक ऐसे 25 स्टॉक साट के उसमें रखूंगा जो तेजी वाले मोमेंटम में, भयंकर तेजी वाले। ये मोमेंटम में तो है स्टॉक, तेजी वाले मोमेंटम में है, लेकिन भयंकर तेजी वाले मोमेंटम में नहीं है, तेजी वाले में है। तो अगला स्टॉक देखते हैं। अब देखा जाए तो एबीसी कैपिटल, आदित्य बिरला कैपिटल। अब यह जो ट्रेंड लाइन बन रही है, यह वाली ये विशेष महत्वपूर्ण सपोर्ट लाइन है जिसको नीले कलर से कर देते हैं। अब जब तक यह स्टॉक इस ट्रेंड लाइन के अंदर ही रहेगा, अच्छा खासा मोमेंटम जनरेट करेगा। अदानी सोल, और अदानी सोल का देखा जाए तो यहाँ से ये मोमेंटम पकड़ा है। अभी देखा और स्टॉक देखते हैं। अदानी इंटरप्राइजेज, अदानी ग्रीन, अदानी पोर्ट। अदानी पोर्ट में इस लेवल पर ब्रेकआउट हुआ, फिर इस लेवल पर ब्रेकआउट हुआ, इस लेवल पर, फिर इस लेवल पर, ये सब एंट्री पॉइंट थे। अब मुझे बताने हैं विशेष स्टॉक जो तेजी वाले मोमेंटम में है। देखते हैं कौन सा स्टॉक आता है जो मेरी नजर में अत्यंत तेजी वाला स्टॉक रहेगा, जिसमें काफी तेज स्पीड से प्राइस मोमेंटम करेगा। अपोलो हॉस्पिटल भी एक ट्रेंड लाइन के अंदर ही वर्क कर रहा है अपसाइड में, लेकिन मुझे बताना है विशेष स्टॉक। हाँ, विशेष स्टॉक में एक अशोक लीलैंड है, क्योंकि यहाँ से देखा जाए तो इसने इस हाई प्राइस का एक बार, दो बार, तीसरी बार ब्रेकआउट किया और यहाँ से अत्यंत तेजी वाला स्टॉक है। तो इस स्टॉक को रॉकेट मूव में दर्शित कर देते हैं। रॉकेट कहाँ गया? हाँ, रॉकेट मूव में इसको बना दिया है। तो ये विशेष स्टॉक है अशोक लीलैंड। अब एशियन पेंट, एटीजीएल, एयू बैंक। एयू बैंक को देखा जाए इसका चार्ट पैटर्न तो ये भी अत्यंत तेजी वाला स्टॉक है। एयू बैंक बहुत तेजी वाला स्टॉक है। यहाँ से इसका ब्रेकआउट हुआ है तो काफी लंबा समय का ये पैटर्न में भी वर्क करता रहा और बहुत तेजी से ये निकला। अब दूसरा है औरो फार्मा, एक्सिस बैंक। मुझे बताना है विशेष स्टॉक। बजाज फिंसर्व। ये वाला स्टॉक बजाज होल्डिंग देख सकते हैं कि ये एक साइड एक ट्रेंड लाइन में मूवमेंटम करता रहा और जब इसका यहाँ से डाउन गया तो ये यहाँ इसका सपोर्ट बन रहा है। बजाज फाइनेंस, बड़ौदा बैंक। अब बड़ौदा बैंक को देखा जाए तो ये अपने पिछले वाले हाई प्राइस के ऊपर निकल चुका है। अब संभावना यह है कि ये जब तक इस ट्रेंड लाइन में है यहाँ से अच्छा मोमेंटम कर, लेकिन मुझे विशेष बताने, 2 स्टेप विशेष हो चुकी हैं, अब बाकी और स्टॉक विशेष बताना है। अगला स्टॉक है JBEL, भारत बिजली लिमिटेड। अब इसका देखा जाए तो ये
बेहतरीन प्राइस एक्शन दर्शित कर रहा है, अपसाइड को ओर जाएगा और ये इसका सपोर्ट प्राइस है। ये तीसरा स्टॉक है। और इसके बाद बर्जर पेंट, भारत फ्रॉग। और भारत फ्रॉग को देखा जाए तो इसने एक बार, दो बार, तीन बार यहाँ से इसने मतलब ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट जाने के बाद वापस डाउन आया। यह इस ट्रेंड लाइन के मोमेंटम में है। मुझे और इससे भी ज्यादा तेजी वाला स्टॉक बताना है, लेकिन ये खरीदी के लिए अच्छा है। भारतीय एयरटेल। और भारतीय एयरटेल की कंपनी को देखा जाए तो छोटे छोटे पॉइंट में ये लगातार अपसाइड की ओर बढ़ने वाला स्टॉक है। इसका सपोर्ट ये है, लेकिन मुझे अत्यंत तेजी वाला बताना है। अत्यंत तेजी वाला कौन सा है? दो दो स्टॉक बता चुका हूँ। तीसरा स्टॉक नजर में आता ही, तीसरा स्टॉक है बीपीसीएल। इसका यहाँ ब्रेकआउट हुआ है, अब जब साइड की ओर मूवमेंट अप कर चुका है, यहाँ एंट्री पॉइंट से ये डबल से ट्रिपल हो चुका है। अब साइड वाला मूवमेंट। अगला स्टॉक है बीएससी। ये तेजी से अप और डाउन और अप और डाउन कर रहा है चैनल पैटर्न के अंदर। वॉलिडिटी इसमें काफी हाई है अप और डाउन की, लेकिन ये तेजी वाले मोमेंटम में है, इसलिए इसको कंफर्म कर देते हैं। तीसरा स्टॉक हो गया अब कनारा बैंक। कनारा बैंक अपने पिछले हाई प्राइस जो 2011 का था, वहां तक इसने टच कर लिया है। अब इसको जो अपसाइड की ओर तोड़ेगा तो काफी तेजी वाला मोमेंटम दर्शित होगा, लेकिन अभी तेजी इसमें दिखाई नहीं। यहाँ ब्रेकआउट होने के बाद ही तेजी दिखेगी। सीजी पावर, फोलाफिन। फोलाफिन भी तेजी वाला है, लेकिन मुझे बताना है विशेष। सिप्ला, कोल इंडिया, ऑफ रॉक, गोल्ड बार। ये देखा जा सकता है कि ऐसा स्टॉक जो तेजी से ब्रेकआउट करने के बाद काफी तेजी से 3,800 तक गया, फिर वापस डाउन साइड आया। अच्छा स्टॉक है, यहाँ आके ये सपोर्ट लेगा या फिर इसी का रेंज क्रिएट करते हुए फिर साइड को जाएगा। पूरा मंडल, हाँ यह विशेष स्टॉक है पूरा मंडल। अब इसमें देखा जाए तो चार्ट पैटर्न में विशेष अपसाइड का मोमेंटम बन रहा है। एक स्टॉक और है कमेंस इंडिया। ये काफी चार्ट पैटर्न के अनुसार तेजी वाला स्टॉक दिखाई दे रहा है। चार स्टॉक हो गए, डाबर, डीवीएस लैब, डिक्सन। डिक्सन में यह हुआ, यहाँ से ब्रेकआउट लिया, काफी तेजी गया, फिर डाउन। डीएलएफ, डीमार्ट, डॉक्टर रेड्डी, आइसर मोटर। आइसर मोटर में एक विशेष चार्ट बन रहा है। एक तो इसने इसका यहाँ ब्रेकआउट किया है, चार्ट पैटर्न का चैनल पैटर्न में बंधा हुआ था। दूसरा ये वाले रेजिस्टेंस लेवल यहाँ तक पहुंचने वाला है। जैसे ही इसको कट करके अपसाइड की ओर जाएगा, तेजी वाला काफी तेजी वाला मोमेंटम देखने को मिलेगा। और अगला ये ना है इंटरनल एफएससीटी, डॉक्टर फेडरल बैंक। और फेडरल बैंक में देख सकते हैं कि यहाँ से कितना काफी तेजी वाला मोमेंटम दर्शित हो रहा है, और इसने यहाँ ब्रेकआउट किया है 172 रुपये पे। ये डबल ट्रिपल और 4 गुना भी हो सकता है, इसलिए इसको रॉकेट मूव एंट्री कर देते हैं। अब अगला स्टॉक है फोर्टिस। इसको देखा जा सकता है काफी तेजी वाला मोमेंटम इसमें चल रहा है, जब तक ये अपने इस प्राइस को नहीं तोड़ता है डाउन साइड की ओर। अप साइड का मोमेंटम लगातार जारी रहेगा। इसको भी रॉकेट मूव में दर्शित कर देते हैं। अब अगला स्टॉक है गेल। यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया है, यहाँ से इसका एंट्री पॉइंट था, डबल हो चुका है।
अब देखते हैं ऐसा कौन सा स्टॉक है। गिलेन मार्क, यह भी यहाँ से अपसाइड का बढ़िया मोमेंटम जारी करते हुए आ रहा है। जब तक ये इस चैनल पैटर्न में है, चैनल पैटर्न में लगातार का अपसाइड का मूव बनता रहेगा। जी हमारे एयरपोर्ट, गोदरेज, गोदरेज प्रॉपर्टी, ग्रेसिम, ग्रेसिम अब भयंकर तेजी वाले अपसाइड के मोमेंटम में है। गिरो, जीटीडीडी, अब इसको देख सकते हैं, ये भयंकर तेजी वाले मोमेंटम में है। ये इसकी ट्रेड लाइन है, इसका सपोर्ट जब तक लेता रहेगा, इस चैनल पैटर्न में चलेगा, इस चैनल पैटर्न में अच्छा अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिलता रहेगा। HAL, यहाँ से इसने काफी तेजी वाला मूव लिया था। हैवेल्स, SCL टेक, HDFC, AMC, AMC ने यहाँ से अपना भयंकर तेजी वाला मोमेंटम बनाया यहाँ से, और जब तक ये इसके रेंज के अंदर है और जब तक इसको सपोर्ट लेता रहेगा, सपोर्ट के नीचे नहीं कट करता है, प्राइस ट्रेंडिंग मोमेंटम में रहेगा। HDFC बैंक, HDFC लाइफ, हीरो मोटोकॉर्प, यहाँ से इसका ब्रेकआउट हुआ था, डबल गया, डबल गया, फिर डाउन आया, फिर डबल गया। मुझे बताना है विशेष स्टॉक, विशेष स्टॉक मुझे हिंडाल्को भी इसके अंतर्गत आ रहा है। अब इसमें देखा जाए तो ये सपोर्ट प्राइस है, और इसमें महत्वपूर्ण है कि जैसे ही इस लाइन को ये काटेगा, तेजी वाला मोमेंटम देखने को मिलेगा। हिंद पेट्रोल, जब इसको देखा जाए तो ये जिस तरह का पैटर्न बना रहा है, काफी तेजी वाला पैटर्न बन के आ रहा है, इसके अंदर ही स्टॉक रहेगा तो काफी तेजी वाला मोमेंटम बनाएगा। अब इसमें देखने वाली बात ये है कि यहाँ से जो एक ट्रेंड लाइन बन के आ रही है, इसके अंदर स्टॉक रहेगा, काफी तेज रहेगा। हिंदुस्तानी यूनिलीवर, हिंद जिंक, हिंद जिंक में देख सकते हैं कि यहाँ से बहुत तेजी वाला मोमेंटम रहा, यहाँ से ये डबल हुआ 375 से 600 742 डबल ट्रिबल, जब इस तरह का ब्रेकआउट होता है तो डबल ट्रिबल स्टॉक जाता है, वहाँ पे वापस उसी ब्रेकआउट के लेवल के पास ही आया, फिर अपसाइड की ओर मूव कर गया। हुंडई, हुंडई भी एक चैनल पैटर्न में बना हुआ है। ICICI बैंक, ICICI, जल्दी जल्दी स्टॉक दिखा रहा हूँ क्योंकि काफी सारे 200 स्टॉक हैं। तेजी वाले मोमेंटम वाले स्टॉक बताना है मुझे। मुझे आइडिया को देखा जा सकता है, आइडिया में यहाँ से ये चार्ट भले ही छोटा दिख रहा होगा, लेकिन ये बहुत तेजी वाला मोमेंटम दर्शित कर रहा है। यहाँ से इसको देखा जाए तो इस स्टॉक ने यहाँ से यहाँ तक 93%, 93% का अपसाइड का मोमेंटम किया, और ये चैनल पैटर्न भी बन रहा है, ये काफी तेजी में जाएगा, इसलिए इसको रॉकेट मूव में कर देते हैं।
4-5 स्टॉक हो चुके हैं जो मैंने बताए हैं। उसके बाद अगला स्टॉक IDFC फर्स्ट बैंक। अब इसमें भी काफी तेजी वाला मोमेंटम आने की संभावना है, जैसा कि चार्ट में मुझे नजर आ रहा है। इंडियन होटल, यहाँ से काफी तेजी वाला इसका मोमेंटम रहा है और फिर यहाँ इसे कंसोलिडेट कर रहा है। इंडियन बैंक, इंडियन बैंक का चार्ट देखा जाए तो काफी तेजी वाला मोमेंटम है। ये मोमेंटम कब तक बना रहता है ये देखने वाली बात है। इंडिगो, इंडिगो ने भी यहाँ से काफी अच्छी तेजी प्राप्त की यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद। इंडस टावर, यहाँ से इसने काफी तेजी वाला मूव किया था, यहाँ से इसका ये भी बना था। इन्फोसिस, IDBI, IRCT, IRFC, ITC, यहाँ इसका ब्रेकआउट पॉइंट था, काफी तेज गया। दूसरा ब्रेकआउट यहाँ हुआ, पहला ब्रेकआउट यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ। जिंदल स्टील, जिंदल स्टील काफी तेजी वाले मोमेंटम में दर्शित है। जियो फाइनेंस, JSL, उसने यहाँ ब्रेकआउट दिया था फर्स्ट सेकंड, फिर यहाँ से टच करके यहाँ से 107 से कितना तेजी वाला मोमेंटम उसने ज्वाइन किया। यहाँ से इसने तेजी वाला मूव किया था। ये इंफरा, JSW, अब मैं जल्दी जल्दी स्टॉप कर रहा हूँ। अब देखा जाए JSW स्टील एक चैनल पैटर्न में और लगातार अपसाइड में मोमेंटम कर रहा है। अब देखने वाली बात है कि जब भी ये ट्रेंड लाइन बन रही है, इसके ये अपसाइड की ओर इसको काटते हुए आगे निकलेगा तो बहुत तेज वाला मूव करेगा। अगला स्टॉक है कल्याण ज्वेलर, काफी तेजी वाला मूव हुआ था, 135 रुपए से गया था 800 रुपए तक। कोटक बैंक, ART, ट्रस्टी फंड है लोरस लैब, लोरस लैब को देखा जाए तो काफी तेजी वाला इसका मोमेंटम दर्शित हो रहा है। जब तक ये इस मोमेंटम में रहेगा काफी तेजी से स्टॉक अपसाइड की हो जाएगा। लेंस कार्ड, इंडिया, LICI, इंडिया, यहाँ से इसने ब्रेकआउट लिया था कितना तेजी में ये। अब ये एक स्टॉक है लॉर्ड्स इंजीनियर, अब इसका जो मोमेंटम है यहाँ से बना हुआ है तेजी वाला, यहाँ से इसने ब्रेकआउट किया है, काफी बेहतरीन स्टॉक है, काफी बेहतरीन है। अब इसको देखते हैं एक सेकंड ट्रेंड लाइन में क्या बताया है। ट्रेंड लाइन में लॉयड्स स्टील, लॉयड्स मेटल एनर्जी मिड रेंज परफॉर्मर है, मार्केट के 72,679 के, काफी अच्छा मार्केट कैप है। अब इसमें चेकिंग बिफोर व्यू 66% का है, अंडर वैल्यू, अंडर वैल्यू, उसका पी कितना है, पी 40 का है। अगले स्टॉक लोधा, LT, लार्सन एंड टर्बो, इसमें बेहतरीन तेजी वाला मोमेंटम बन रहा है,
बेहतरीन मोमेंटम है, अपसाइड की ओर अच्छा खासा पहुंचेगा। इसको इसमें कर देते हैं रॉकेट मूव में। अब अगला स्टॉक है एल फाइनेंस। यहाँ से ये बेहतरीन मोमेंटम में बन रहा है, मुझे बहुत अच्छा स्टॉक लग रहा है। बहुत तेजी वाला, बहुत ही ज्यादा तेजी वाला मोमेंटम दर्शित हो रहा है इसमें, काफी तेजी वाला मोमेंटम दर्शित हो रहा है। लेकिन यह तेजी छोटी छोटी कैंडल स्टिक में है, लेकिन तेजी जबरदस्त है। अब इसको देखा जाए तो इस स्टॉक का फर्स्ट एंट्री पॉइंट ये था। क्यों? क्योंकि ये राउंड सी का पैटर्न बना था, ये फर्स्ट एंट्री पॉइंट था। यहाँ पर सेकंड एंट्री पॉइंट ये वाला था, इस ट्रेंड लाइन पिछले हाई का हाई ये वाला। और तीसरा और और तीसरा पॉइंट ये है, ये वाला। यहाँ ये रेजिस्टेंस लेगा, थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, फिर हाई साइड की ओर निकल जाएगा। काफी अच्छी कंपनी है, फाइनेंस से रिलेटेड कंपनी है एल&टी फाइनेंस, जबरदस्त स्टॉक है। काफी लंबे समय से एक रेंज में रहा, फिर अप साइड गया, फिर डाउन साइड गया, फिर रेंज में रहा, फिर अप साइड गया, अब फिर डाउन, थोड़ा सा डाउन जाते हुए फिर मोमेंटम पकड़ा। यहाँ पे जबरदस्त मोमेंटम है। इसको एक दो तीन और तीन रॉकेट दिए गए हैं इसमें। अब एल&टी माइंड, लुपिन, अभी मैं लगभग 100 सवा 100 स्टॉक बता चुका हूँ। अब इसमें जो मोमेंटम में दिखेगा वही बताया। अब ये स्टॉक यहाँ से इसका एंट्री पॉइंट बना था। दूसरा यहाँ पे हाई प्राइस का ब्रेकआउट भी, पिछला हाई प्राइस का ब्रेकआउट भी हुआ था। यहाँ पर यहाँ भी एंट्री पॉइंट बना था, यहाँ भी एंट्री पॉइंट बना, लेकिन ये वापस डाउन साइड की ओर मोमेंटम कर गया। अब इसका यहाँ पे फिर जिसका ये काटेगा यहाँ से हाई प्राइस का, तो काफी तेजी वाला मूव फिर से देखने को बनेगा, मिलेगा। महिंद्रा, महिंद्रा में जो मोमेंटम बन रहा है, काफी तेजी वाला मोमेंटम बन रहा है। जब तक ये स्टॉक इसके अंदर है, काफी बढ़िया मोमेंटम देखने को मिलेगा। अब इसका देखा जाए तो काफी लंबे समय से ये एक रेंज अपसाइड की थोड़ी रेंज क्रिएट करता है। यहाँ से इसने विशेष रेंज अपसाइड के लिए ब्रेकआउट किया था, वो लेवल था, नहीं ये लेवल था, ये इसका एंट्री पॉइंट था 1400। यहाँ से ये साइड की ओर लगातार मूव कर रहा है। अब देखा जाए तो इसकी मोमेंटम कितनी रही है, देखा जाए उस ट्रेंड लाइन को काटने के बाद यहाँ से इसने ब्रेकआउट किया, 300% की इसकी रेंज रही है यहाँ से। अब इसका एक सपोर्ट प्राइस लेन भी बन रहा है, ये सपोर्ट बन रहा है इसका, ये इसका सपोर्ट है। लेकिन ये जब तक इसके अंदर ही रहेगा, काफी तेजी वाला मोमेंटम देखने को मिलेगा। माइनकेंड, जल्दी जल्दी में जो भी स्टॉक है जल्दी जल्दी इसको बना के बताऊंगा। मारी, मारुति, मारुति में विशेष तेजी वाला पॉइंट बन रहा है। अब इसको देखा जाए तो यहाँ से इसका ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ से इसका ब्रेकआउट हुआ है फर्स्ट लेवल, फिर ये लेवल, यहाँ से इसका ब्रेकआउट हुआ है मारुति का। तो ये स्टॉक भागने वाला है, काफी तेजी से भागेगा मारुति का स्टॉक। मैक्स हेल्थ केयर, ये बेहतरीन स्टॉक है, ये अपनी ट्रेंड लाइन में तेजी में बना हुआ है, और यहाँ से इसकी तेजी देखने को बनती है। अब विशेष बात ये है
कि यहाँ पर जो आके थोड़ा-सा कंसोलिडेट लेके नीचे आ गया है और थोड़ा-सा ब्रेकआउट हुआ। लेकिन इस स्टॉक में तेज़ी अभी भी जारी रहेगी जब तक ये पिछले लोअर को नहीं काटता है, इस लेवल को। जैसे इस लेवल के डाउनसाइड आएगा तो इसमें तेज़ी यहाँ तक इसका सपोर्ट रखा जा सकता है। मझगाँव डॉक, मैक्स हेल्थ केयर, ये यहाँ से ये भागा 400 से ₹1000 पे 1200 पे पहुँचा, फिर कंसोलिडेट कर रहा है। कंपनी अच्छी है, हॉस्पिटल से रिलेवेंट है, काफ़ी बढ़िया स्टॉक है मझगाँव डॉक। मुझे बताना है ऐसे स्टॉक जो बहुत तेज़ी में है। एमसीएक्स, यह स्टॉक ज़बरदस्त तेज़ी में है और एक ट्रेंड लाइन का पैटर्न भी बन रहा है, जब काटेगा तो भयंकर रूप से आगे जाएगा। एमएफएसएल, एमएफएसएल, यह स्टॉक को देखें। मैक्स फाइनेंशियल सर्विस, मिड रेंज परफॉर्मर 57,927 का मार्केट कैप है। अब इसमें तेजी का पॉइंट तो दर्शित हो रहा है, लेकिन नहीं, अगला देखते हैं। मुथूट फाइनेंस में देखा जाए तो मुथूट फाइनेंस में राउंड शेप का पैटर्न बना था। फर्स्ट सेकंड यहाँ इसने ब्रेकआउट दिया, अपसाइड की ओर गया, अपसाइड की ओर गया, फिर राउंड शेप का पैटर्न बना, हाई प्राइस का काटा, यहाँ एंट्री पॉइंट बना, फिर इस पैटर्न के अंदर गया, फिर डाउन साइड मार गया इसी सपोर्ट पर, फिर ये अपसाइड की ओर जा रहा है। मदरसन, मदरसन सोनी है, मोतीलाल ओसवाल, एमफेस, एमआरएफ। वीडियो काफी लंबा हो चुका है। हाँ, मुथूट फाइनेंस ये जबरदस्त तेजी वाला मोमेंटम दर्शित कर रहा है, जबरदस्त। इसको अपन 1 2 3 4 5 6 7 7 रॉकेट दिए। बहुत बेहतरीन तेजी वाला मोमेंटम है इसमें। नाम इंडिया, यहाँ से इसने विशेष तेजी वाला मोमेंटम दिया है। नेशनल एल्युमिनियम, अब इसमें देखा जा सकता है कि जबरदस्त पैटर्न बना है तेजी वाला। ये तेजी वाला जबरदस्त पैटर्न है, कब तक चलता है। हाई प्राइस को तोड़ने के बाद यहाँ से पिछला हाई प्राइस को तोड़ा, फिर मोमेंटम किया है, डाउन साइड के जाके फिर मोमेंटम किया है। हाँ, इसका ब्रेकआउट हुआ था 137 पे, फिर यहाँ से डबल 2.5 गुना स्टॉक हुआ, फिर डाउन साइड गया, फिर जैसे ऊपर इसको तोड़ते हुए निकल गया। तो नेशनल एल्युमिनियम को एक रॉकेट देते हैं। अब अगला स्टॉक है नौकरी, अगला स्टॉक है नेस्ले, अगला स्टॉक है एनएचपीसी, अगला स्टॉक है एमएमडीसी। एमएमडीसी को देखा जाए तो काफ़ी डाउन प्राइस आने के बाद काफ़ी लंबा कंसोलिडेट किया। यहाँ इसका एंट्री पॉइंट बना था, दूसरा एंट्री पॉइंट यहाँ बना था, डाउन जाके फिर अप साइड को आ रहा है। तो एनएमडीसी में भी मुझे संभावना दिख रही है कि तेजी वाला मोमेंटम अच्छा खासा देखने को मिलेगा। ये इसका तेजी वाला पैटर्न मिल के आ रहा है। तो अगला स्टॉक एनएचपीसी, यहाँ इसका एंट्री पॉइंट तक काफ़ी तेज भाग चुका है। एनटीपीसी ग्रीन, नायका, नायका में भी देखा जाए तो बेहतरीन तेजी वाला मोमेंटम बन रहा है, भयंकर तेजी वाला दर्शित हो रहा है मुझे। इसको रॉकेट दिया जा सकती हैं, 2 रॉकेट। अगला ओपेराई रियल्टी, यहाँ से जिसने ब्रेकआउट दिया था यहाँ पर ये प्रयास किया। OFSS,
ऑयल यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद कितना जबरदस्त तेजी वाला मोमेंटम दिया। ओएनजीसी, पतंजलि, पीटम पीटम को देखा जाए तो यह स्टॉक भी अत्यंत तेजी वाला अपना रेंज बना रहा है। ये बहुत तेजी से स्टॉक बढ़ने वाला है। ये अपनी हाई प्राइस के लेवल को बहुत ही जल्दी टच करेगा। persistent FPFC Onyx डील बीआई इंडस्ट्री पीएनबी पॉलिसी बाजार पॉलीकैप पॉलीकैप के स्टॉक को देखा जाए तो इसमें महत्वपूर्ण रूप से ये रेजिस्टेंस लेवल है और जैसे रेजिस्टेंस लेवल को काटेगा तो अच्छा वाला मोमेंटम देगा। पावर ग्रिड यहाँ इसका एंट्री पॉइंट बना था। पावर इंडिया 18,000 का स्टॉक है, 5,000 का इसने दिया। प्रेस्टीज फिजिकल वाला रिलायंस आरबीएनएल सेल एसबीआई कार्ड एसबीआई लाइफ एसबीआई लाइफ में विशेष पैटर्न बन रहा है। ये इसका हाई प्राइस का रेंज है। हाई प्राइस के इसको काटता है अपसाइड की ओर। मोमेंटम वाला स्टॉक है लेकिन एक रेंज में बना हुआ मोमेंटम है इसमें। ये अपवाद है, सपोर्ट लिया है थोड़ा सा डाउन है। एसबीआई में विशेष तेजी वाला मोमेंटम दर्शित है। विशेष जी विशेष रूप से यहाँ से निकल के ये इतनी रेंज क्रिएट करेगा और जैसे ही ये इस अपसाइड की रेंज को काटेगा एसबीआई बैंक काफी तेजी वाला स्टॉक दर्शित हो रहा है। इसको 1 2 3 रॉकेट दिए हैं मैंने। श्री राम, श्री सीमेंट, श्री राम फाइनेंस। श्री राम फाइनेंस को देखा जा सकता है काफी तेजी वाला मोमेंटम यहाँ से बना हुआ है ब्रेकआउट के बाद 710 से। ये बहुत ही जल्दी 1,500 पे देखने को मिलेगा जब तक ये इस रेंज में रहता है और ये जब तक सपोर्ट नहीं काट देता है इसमें स्टॉक में रहा जा सकता है। सीमेंस, सोलारा इंडस्ट्रीज काफी तेजी वाले मोमेंटम में बना है। ये सारे सुंदरम फाइनेंस, सन फार्मा, सन फार्मा बेहतरीन तेजी वाले मोमेंटम में बना हुआ है। यहाँ से इसने ब्रेकआउट किया है। वापस इसको टच करके फिर वापस काफी अच्छी तेजी वाला मोमेंटम है। 2 रॉकेट दिए हैं। सुजुलॉन
जिन्होंने इस रेंज से 9 रुपए की रेंज से काफी अच्छा तेजी वाला ब्रेकआउट हुआ। सेकंड ब्रेकआउट इस हाई प्राइस के लेवल का हुआ, फिर ये रेंज में चल रहा है। स्विगी, टाटा कैपिटल, टाटा कैपिटल को देखा जाए तो बहुत ही तेजी वाला जबरदस्त मोमेंटम यहाँ से बना है। ये नया स्टॉक है, लंबा चार्ट बना नहीं है। टाटा कम्युनिकेशन, टाटा कंज्यूमर, टाटा पावर, टाटा स्टील, टीसीएस, टीसीएस बेहतरीन स्टॉक है। ये स्टॉक इस सपोर्ट लाइन को तोड़ते हुए डाउन साइड की ओर आया, लेकिन महत्वपूर्ण रूप से ये पर्पल कलर की ट्रेंड लाइन है, इसके अपसाइड निकल रहा है, तो बहुत ही जल्दी इस हाई प्राइस के लेवल को तोड़ते हुए 5-6 हज़ार के लेवल पर जाते हुए दिखाई देगा। पीसी, टिंडा, टाइटन, टाइटन भी बेहतरीन मोमेंटम में है। टीएमबी, टोरंटो फार्मा, टोरंटो फार्मा में जबरदस्त मोमेंटम बना हुआ है, इसको रॉकेट देने पड़ेंगे, 1 2 3 रॉकेट दिए। टोरेंट फार्मा, टोरंटो पावर, ट्रेंड, यहाँ से कितना जबरदस्त मोमेंटम रहा। टीवीएस मोटर, टीवीएस मोटर जबरदस्त अपसाइड के मोमेंटम में है, जबरदस्त मोमेंटम है, इसको 5 रॉकेट देने पड़ेंगे, 5 रॉकेट दिए हैं। बहुत ही बेहतरीन वाला प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है। अब इस स्टॉक में जो सपोर्ट निकल के आ रहा है, जो हाई प्राइस का लेवल है। अल्ट्राटेक सीमेंट मोमेंटम में है। यूनियन बैंक, यूनाइटेड स्क्वायर, यूनो मिंडा, यूनो मिंडा जबरदस्त स्टॉक है। यूपीएल, यूपीएल में एक विशेष पैटर्न गजब का बन रहा है, विशेष पैटर्न बन रहा है। जब इस प्रकार के पैटर्न का ब्रेकआउट होता है, स्टॉक जबरदस्त अपसाइड का मोमेंटम करता है। अब इस स्टॉक को मैं रॉकेट, डबल रॉकेट देता हूँ। अब इसको देखा जाए तो अभी इसका मोमेंटम शुरू हुआ है, ये इस तरह से साइड की ओर भागेगा। इसका सपोर्ट है ये वाला 470, VEL, VDEL, वेदांता लिमिटेड जबरदस्त प्राइस एक्शन दर्शित हो रहा है, जबरदस्त हाई प्राइस के लेवल को इसने काट दिया है। यहाँ से इसका एंट्री पॉइंट बना, सेकंड एंट्री पॉइंट ये हाई प्राइस के लेवल का था। ये सेकंड एंट्री पॉइंट जिसके ऊपर निकल गया है। अब ये जबरदस्त स्टॉक है, इसको तो काफी सारे 5 रॉकेट दिए हैं, 5 रॉकेट। BMM, विशाल मेगा मार्ट, बड़ी इंजीनियरिंग, विप्रो, यस बैंक और जोडिस लाइफ। जोडिस लाइफ में देखा जाए
तो यहाँ इसका ब्रेकआउट हुआ था, एंट्री पॉइंट यहाँ बन रहा था 917 पे। 900 से ये सीधा 1300 पे गया, फिर डाउन गया। अब इसमें ये फिर अपसाइड की ओर जाएगा, जबरदस्त स्टॉक निकल के आएगा। अब मैंने इतने सारे 200 स्टॉक अपने वीडियो में आपको एक एक करके दिखाए हैं, और 200 स्टॉक में से मैंने 15-20 स्टॉक में अपनी जो रणनीति रहती है, मैंने वह स्टॉक दिखाए हैं जिनको मैंने रॉकेट मूव दिया है, जो ट्रेंड में तेजी वाले मोमेंटम में है। यदि मार्केट अच्छा रहा और मार्केट चला तो ये स्टॉक काफी तेजी से भागते हुए देखने को मिलेंगे। मैं अगला जो वीडियो बनाऊंगा उसमें ये लार्ज कैप के 25 स्टॉक अपने ट्रेंड लाइन के पोर्टफोलियो में एंट्री करूंगा, और सभी स्टॉकों में एक निश्चित क्वांटिटी जो रहेगी 10,000, मिनिमम क्वांटिटी 10,000 की प्राइस की, वह सभी स्टॉकों में रखूंगा। और फिर उसके बाद प्राइस अप डाउन और जो ट्रेंडिंग मोमेंटम रहता है उसमें उनको खरीदी और बिक्री ट्रेंड लाइन के सपोर्ट और रेजिस्टेंस से करूंगा, और जो स्टॉक ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के नीचे जाता है उस स्टॉक को निकाल देंगे, और जो स्टॉक अपसाइड का मोमेंटम रहेगा और जैसे ही कोई रेजिस्टेंस और सपोर्ट पर आएगा और सपोर्ट पर खरीदी की जाएगी, सपोर्ट के नीचे जाएगा तो निकल जाएंगे। और एंट्री पॉइंट पे कोई स्टॉक आता है अपसाइड के मोमेंटम में तो है, अब वो डाउन साइड में सपोर्ट पे आता है तो निकल जाएंगे। और ये देखना है कि इन 25 स्टॉक जो मैं उसमें डालूंगा उसमें कितने स्टॉक ऐसे हैं जो कितने % का मुनाफा देते हैं। मेरे रोज प्रतिदिन वीडियो चार्ट पैटर्न पे आते रहेंगे। चार्ट पैटर्न में होता क्या है कि जब इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस मोमेंटम अपन प्रैक्टिस करते रहते हैं और काफी सारे स्टॉकों में प्रैक्टिस हो जाती है, एक एक चार्ट पैटर्न, 2 चार्ट पैटर्न, जब 50 चार्ट पैटर्न, 100 चार्ट पैटर्न, 1000, 2000, 5000 चार्ट पैटर्न, और उनमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस और प्राइस का मोमेंटम एक्शन देख लेते हैं तो कुछ ऐसे पॉइंट समझ में आ जाते हैं। होता क्या है कि जब पहले अपन ने कोई चार्ट बनाया और कोई दूसरा स्टॉक में वही चार्ट फिर वही निकल के आ रहा हो, वो जिसमें पहले ऐसा हो चुका है अब इसमें भी उसी प्रकार का पैटर्न दिख रहा है, तो कुछ ऐसे पैटर्न होते हैं जो स्टॉक में चार्ट पैटर्न बनाने से प्रैक्टिस में वो पॉइंट अपने को समझ में आ जाता है कि ये एंट्री पॉइंट यहाँ बन रहा है, यहाँ रेजिस्टेंस है, ऐसा से ऐसा होगा तो ऐसा होगा। सबसे बड़ी चीज है स्टॉक मार्केट में चार्ट को समझना, चार्ट की रीडिंग करना। चार्ट बताता है कि कहाँ एंट्री हो रही है, कहाँ एग्जिट होना है। चार्ट बताता है कि कहाँ सपोर्ट बन रहा है, कहाँ निकलना है, कहाँ एंट्री करना है। सबसे बड़ी चीज है चार्ट को समझना, और चार्ट को समझने के लिए काफी सारे प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। जैसे मेरे स्टॉक में जो मतलब पोर्टफोलियो ये बनाया है स्टॉक को, इसमें एंट्री की है, इसमें 20 20 1 से लेकर 20 तक, और हर एक में 200 स्टॉक रख सकते हैं। हर एक में 1 में 200 स्टॉक है, 2 में 200 स्टॉक, 3 में, इस प्रकार से 20 है तो 20 को लगा लो 4000 स्टॉक। अब स्टॉक के इसमें अपन बना के रख सकते हैं और सब में ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने इसमें काफी प्रैक्टिस की है, मुझे समझ में आता है कि कहाँ सपोर्ट हो, कहाँ रेजिस्टेंस हो, कहाँ ट्रेंड लाइन बन रही है। ये इसका एंट्री पॉइंट था। और आने वाले वीडियो में मैं 25 स्टॉक अपने ट्रेंड लाइन काउंटर में डालूंगा, ट्रेंड लाइन के उसमें डालूंगा, और फिर देखिए काफी लंबा वीडियो हो गया है इसलिए मैं इसको बंद करता हूँ। धन्यवाद।